हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे ही प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू होता है, सिर्फ माइंड में एक ही चीज़ घूमती रहती है कि कब डिलीवरी होगी, कैसे होगी, कब लेबर पेन आएगा, कब हॉस्पिटल जाना है। बहुत सारे आपके क्वेश्चन चलते रहते हैं दिमाग में। तो ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनकी फ़िलहाल में ही डिलीवरी होने वाली है, यानी कि जून और जुलाई में। तो आपको इन 6 बातों का ध्यान ज़रूर रखना है अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट है और डिलीवरी आपकी अगले महीने है या फिर इस महीने की डेट दी हुई है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरी जून में डिलीवरी है, मेरी जुलाई में डिलीवरी है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखोगे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके बच्चे को और आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि आगे आगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो पहले से ही सेफ्टी रखें, पहले से ही अपना ध्यान रखें, पहले से ही अपने आप को हाइड्रेट रखें ताकि गर्मी से आप बच सकें। क्योंकि एक बार गर्मी लग जाती है तो लूज मोशन, डायरिया, बहुत ज़्यादा उल्टी कर करके आपका जो वीकनेस होता है ना बॉडी में, बहुत ज़्यादा हो जाती है वीकनेस, जिस करके जब आपको डॉक्टर पुश करने को बोलता है तो पुश नहीं होता और उस टाइम पे डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। तो इसीलिए कह रही हूँ वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प 18 मेरा पेज है, आप मुझे फॉलो करिए। अगर कोई भी आपको वहाँ क्यूरी है, क्वेश्चन है तो मुझे वहाँ कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जब आपका 9वां महीना शुरू हो जाए तो सबसे पहले उसी दिन आपको अपना और अपने बेबी का बैग पैक करना है, क्योंकि लेबर पेन कभी भी बताकर नहीं आता। कभी भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है, कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। वो दिन या रात कभी भी लेबर पेन नहीं देखता। तो पहले से ही अपना हॉस्पिटल का बैग, सब कुछ एकदम फ्रेश माइंड से अगर याद करके रखोगे तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैंने पहले भी चैनल पे शेयर की है, मैं दोबारा से डाल दूंगी अगर आपको चाहिए हो तो अपने बच्चे का और अपना बैग पहले से ही रेडी रखो, अपने डॉक्यूमेंट सारे हॉस्पिटल वाले रेडी रखो, ताकि जब आपको लेबर पेन आए तो सीधा हॉस्पिटल जाएं, देर बिल्कुल भी ना करें। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अभी गर्मी बहुत है तो आप सब सोचते हो कि घर में बोला जाता है गर्म तहसील की चीज़ें खाओ, तो हम गर्म तहसील की चीज़ें खा रहे हैं। तो देखिए अभी गर्मी बहुत है, फिलहाल में गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इतना गर्म तहसील की चीज़ें भी ना खाओ कि आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओ। एक लिमिटेड अमाउंट में आपको चीज़ें खानी है, ठीक है। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मुझे इंस्टा पे कमेंट्स कर रही हैं कि मैम हम गर्म चीज़ें खा रहे हैं मगर गर्मी बहुत है तो कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने सोचा इस वीडियो में वो चीज़ का मैं आपको आंसर देती हूँ। देखिए आप जब सुबह उठते हो, देखिए ठंडा फ्रिज का पानी ना हो सके तो अवॉइड करें। 9वां महीना शुरू हो गया है। सुबह जब उठते हो तो ड्राई फ्रूट यानी कि बादाम, किशमिश, काजू और 2 अंजीर और 2 खजूर, इसका सेवन ज़रूर करें क्योंकि इनकी तहसील होती है गर्म। इसके बाद इसे खाने के बाद जब आप खाली पेट खाते हो इसे, तो उसके बाद 1 गिलास गर्म गुनगुना दूध पीना है ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी मिले और उसके बाद आप घर के काम कर सकते हो। अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखो, यानी कि घर के छोटे मोटे काम करते रहो। अपने आप को इतना थकाओ भी ना कि वीकनेस फील हो, अपने आप को इतना लेजी भी ना करो कि आपका जो लेबर पेन है वो आए ना, ठीक है। तो बैलेंस करके चलोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। गर्मी है तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि नींबू पानी हम नहीं पिएंगे। नींबू पानी ज़रूर पियो, नारियल पानी ज़रूर पियो, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पियो, ताकि जो बॉडी है आपकी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेट ना हो। क्योंकि गर्मी में अगर गर्मी लगी तो बच्चे को भी गर्मी लग सकती है और बच्चा भी बीमार पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि घर से बाहर ना जाए, खासकर दोपहर के टाइम पर घर में ही रहें, क्योंकि गर्मी का जो टेम्परेचर आप सबको पता है, हर एक लोकेशन में गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इससे बचने के लिए आपने घर में रहना है, नींबू पानी पीना है, नारियल पानी पीना है और दिन में ज़रूर से ज़रूर 3 से 4 लीटर पानी पियो, ताकि बॉडी में जो वीकनेस है वो ना आए, आप एक्टिव रहो, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, जब भी आपकी प्रेगनेंसी का देखिए 9वां महीना स्टार्ट होता है, एक ही डर रहता है कि कब पेन आएगा। तो कभी भी आपको अपनी पीठ में, कमर में हल्का सा पेन फील होना शुरू होता है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उसका टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है। जैसे दिन में 1 बार आया ठीक हो गया तो वो एक नॉर्मल है, दिन में 2 बार आया ठीक हो गया वो नॉर्मल है। बट 2 घंटे में पेन आया, फिर 1 घंटे में आया, फिर आधे आधे घंटे में आ रहा है, फिर 15-15 मिनट में आ रहा है, फिर वेट ना करें, फिर अपने हॉस्पिटल तुरंत जाए, क्योंकि आपको लेबर पेन अब शुरू होने वाला है और डिलीवरी कुछ ही समय में हो जाएगी। तो ये लेबर पेन की निशानी होती है। 9वें महीने में कई बार फॉल्स लेबर पेन भी आते हैं, तो फॉल्स लेबर पेन दिन में 1-2 बार आता है और वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन जब लेबर पेन आता है तो वो कंटिन्यूसली होता है, फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, वेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, जब 9वां महीना शुरू होता है महिलाओं को बहुत ज़्यादा डर ये रहता है कि अब तो नॉर्मल डिलीवरी हमारी आराम से हो जाएगी, हमने पूरे महीने काम किया है 1 से लेकर 9 महीने की जर्नी में, अब हम रेस्ट करते हैं। यही महिलाओं की बहुत ज़्यादा सोच हो जाती है कि 9वें महीने में अब रेस्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 9वें महीने में अगर आप बेड रेस्ट पूरा करने शुरू कर दोगे, देखिए अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर आपने बेड रेस्ट नहीं करना है, खुद को एक्टिव रखना है, सुबह शाम की योगा करनी है। इसके साथ साथ आप डक वॉक कर सकते हो, घर में पोछा लगा सकते हो अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है।
अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई प्रॉब्लम है, फिर अपने डॉक्टर की राय में सभी चीज़ों को फॉलो करना है, फिर ये चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। लेकिन हेल्दी प्रेगनेंसी है, फिर अपने आप को आपने ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है। आप अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखें, रेस्ट भी करें, एक्टिव भी रखें, ताकि जो आपकी मसल्स हैं थोड़ी सी लचीली हो। जब लेबर पेन आए तो बेबी जल्दी से हेड डाउन करे, जल्दी से बच्चेदानी का मुंह ओपन हो और जल्दी से डिलीवरी हो जाए। जितनी मांसपेशियों में लचीलापन कम आएगा, उतनी ही लेबर पेन आपको ज़्यादा आएगा, उतनी ही देर के बाद बेबी होगा। ये बात आपने गांठ बांध के रख लेनी है। इसीलिए बोला जाता है 9वां महीना शुरू होने पे गर्म तहसील की चीज़ें खाना शुरू कर दो, जैसे अजवाइन के लड्डू, मेथी के लड्डू, इसके साथ साथ केसर वाला दूध पीना शुरू कर दो, खजूर खाना शुरू कर दो। क्योंकि ये चीज़ें जब खाते हो ना, तो इससे क्या होता है, लेबर पेन जल्दी आता है। जो आपकी बॉडी में लेबर पेन के हार्मोन्स है वो जल्दी रिलीज होना शुरू होते हैं, मांसपेशियों में लचीलापन आना शुरू होता है। क्योंकि देखिए, लचीलापन जब आएगा आपकी मांसपेशियों में, तभी तो नॉर्मल डिलीवरी जल्दी होगी। जितना आप रेस्ट करोगे, आपकी जो मांसपेशियां उतनी स्ट्रांग हो जाएंगी और उतना ही लेबर पेन आपको नहीं आएगा और ड्यू डेट निकल जाती है। कई सारी महिलाएं मुझे कमेंट करती हैं, मैम ड्यू डेट निकल चुकी है। तो देखिए, अगर आपकी ड्यू डेट निकल चुकी है, फिर बिल्कुल वेट मत करो, सीधा हॉस्पिटल जाओ। कई महिलाएं क्या करती हैं, सोचती हैं 1 हफ्ता और वेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ड्यू डेट निकली है, तुरंत हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर से एडवाइस लो। डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को जज करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे वेट करना है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है, लेबर फॉल्स लेबर जो पेन होते हैं ना, वो देना शुरू करते हैं और लेबर पेन उससे कई बार आ जाता है और डिलीवरी डॉक्टर करवा देते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी की सिचुएशन पे। यानी कि कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब भी ड्यू डेट आपकी निकल जाए, यानी कि ड्यू डेट आपकी आज की थी, तो वेट ना करें, तुरंत आज ही हॉस्पिटल जाएं। नंबर 5 पॉइंट है, प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना शुरू होता है, डॉक्टर हर वीक आपको विजिट पे बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि वो आपकी प्रेगनेंसी में बच्चे की पूरी जजमेंट करता है कि बच्चे का क्या, अब मतलब कितना बच्चा ऊपर है, कितना बच्चा हेड डाउन नीचे कर रहा है, क्या पोजीशन है बेबी की, वो पूरा जज करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रेगनेंसी को जज करके आपको अपॉइंटमेंट देता है। तो हर हफ्ते जो अपॉइंटमेंट डॉक्टर देते हैं उसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। वो हर हफ्ते आपने फॉलो करना है, ताकि बच्चे की पोजीशन डॉक्टर को पता लग सके। अगर आप उसे स्किप कर देते हो तो पोजीशन डॉक्टर को पता नहीं लगती और कई बार उससे बहुत बड़ा रिस्क भी हो जाता है। तो 9वें महीने में ये काम आपको नहीं करना है। नंबर 6 पॉइंट, जब 9वां महीना खत्म होने पे, जैसे मान लीजिए आपका 9वां महीना खत्म होने वाला है, आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि लेबर पेन नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें, टेंशन तो होती है, बट आपने उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो बॉडी आपकी जो लेबर पेन के हार्मोन्स है वो रिलीज नहीं करती, इससे आपको लेबर पेन नहीं आता और डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती। तो ऐसा नहीं करना है, पूरा वेट करें जब तक ड्यू डेट दी हुई है, क्योंकि डॉक्टर आपको इंजेक्शन देते हैं, उससे भी कई बार लेबर पेन आ जाता है और डिलीवरी डॉक्टर करवा देते हैं। कई केस में होता है कि लेबर पेन नहीं आता, बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं होता, फिर आपका सिजेरियन होता है। बट अगर आप खुद को अपने आप को बहुत एक्टिव रख रहे हो, घर के काम कर रहे हो, फिजिकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, सुबह शाम की वॉक कर रहे हो, तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। बट माइंड में स्ट्रेस नहीं रखना है। टेंशन एक ऐसी चीज़ है कि बॉडी में अगर आप टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो बॉडी में जो लेबर पेन के हार्मोन्स है वो रिलीज बॉडी नहीं करती है, और यही कई महिलाओं के साथ रीज़न होता है कि उनको लेबर पेन नहीं आता टाइमली। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी। चाहे आपका 1 हफ्ता रह गया, वेट करें, क्योंकि बच्चा कभी भी हो सकता है। 9वां महीने के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, 9वें महीने के एंड में भी हो सकता है, और कई बार ड्यू डेट निकलने के बाद भी बेबी होता है। तो बी पैनिक मत हो, बी रिलैक्स, बेबी तो आपको होना ही होना है, टेंशन आपने नहीं लेनी है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बातें आप सोच रहे हो कि बहुत छोटी छोटी बातें, बट ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके बच्चे के लिए, आपकी प्रेगनेंसी की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 7 पॉइंट, ये पॉइंट मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ, प्रेगनेंसी जैसी मतलब 9वां महीना स्टार्ट होता है ना प्रेगनेंसी का, महिलाओं को सिर्फ एक ही एक्साइटमेंट रहती है, बेबी कब आएगा। तो देखिए, बेबी जिस दिन भगवान ने लिखा है उस दिन तो बेबी डिलीवर होना ही होना है। लेकिन खुद के अंदर भी एक चीज़ अपने अंदर रखो कि अपने आप को एक्टिव रखो, अगर आप चाहते हो कि मेरी नॉर्मली डिलीवरी हो। क्योंकि सी सेक्शन के कंपेरिजन नॉर्मल वाली जो महिलाएं होती हैं वो जल्दी से रिकवर कर जाती हैं, सी सेक्शन वाली महिलाओं को 6 महीने लग जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कितना आसान है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवाओ, थोड़ा सा लेबर पेन सहना है, उसके बाद बेबी आएगा, आपकी अच्छे से लाइफ गुजरेगी। सी सेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ों को आपने परहेज़ करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को आपने जैसे स्किप करना होता है, उसके बाद आपका 6 महीने के बाद बॉडी वैसे से दोबारा बनती है। तो कितनी बड़ी बात है ना कि सी सेक्शन और नॉर्मल कितना ज़्यादा गैप है। तो इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करो, डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएंगे। बाकी कभी भी पानी की थैली फटे, आपकी प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, ब्लीडिंग आ रही है, तो सीधा हॉस्पिटल जाएं, वेट ना करें। क्योंकि जब पानी की थैली फटती है ना, तो उस टाइम पे अगर वेट करते हो तो क्या होता है, पानी की थैली से पानी खत्म हो जाता है, बच्चे को सांस नहीं आती और कई बार बच्चे का दम भी घुट सकता है। तो ऐसा नहीं करें। जब भी प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा पानी आता है सीधा हॉस्पिटल जाए, क्योंकि कभी भी
डिलीवरी हो, क्योंकि डिलीवरी कभी बताकर नहीं आती कि आज डिलीवरी होगी। वो एकदम से होता है लेबर पेन शुरू और एकदम से बेबी हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह ओपन होना ज़रूरी है, तभी डॉक्टर लेबर पेन से आपका बेबी डिलीवर करवाते हैं। तो इसीलिए जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना एक्टिव रखोगे, उतनी ही जल्दी आपको लेबर पेन आएगा और उतनी जल्दी डिलीवरी होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन 7 बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, गर्मी बहुत है, बाहर ना जाएं, खूब सारा पानी पिएं। बाय बाय।